सभी दर्शकों को नमस्कार। उत्तराखंड एग्जाम गुरु की ओर से उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता परीक्षा 2023 के बारे में बताएंगे पूरे विस्तार से। जो भी अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा है, सिविल से या आप मैकेनिकल से या किसी भी ट्रेड से आप डिप्लोमा है, तो आपको ये विज्ञापन देखना चाहिए और ये भर्ती आपके लिए ही है। और इस विज्ञापन से संबंधित इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम परीक्षा में योग्यता से लेकर आपको अंत तक सिलेबस के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। चलिए, 14 अक्टूबर 2023 को विज्ञापन जारी किया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने। महत्वपूर्ण तिथि है, इसके संबंध में आप देख रहे होंगे। देखिए, ये विज्ञापन है। इसमें 14 अक्टूबर जो है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है। 3 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 3 नवंबर है और 3 नवंबर तक ही आप फीस जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए जो आपको तिथि मिलेगी वो 10 से 19 नवंबर 2023 के मध्य मिलेगी। चलिए, पूरा विज्ञापन देखते हैं क्या है और किस तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि यानी कि 3 नवंबर तक वो विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि वह तिथि मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि हो। यानी कि आपके अंक पत्र में जो तिथि अंकित होगी वही आपकी अंक पत्र निर्गत होने की तिथि मानी जाएगी और वही आपकी शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि मानी जाएगी। विज्ञापन में वांछित जो अर्हताएं हैं उनकी पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की ही होगी। चलिए आगे देखते हैं विज्ञापन में मुख्य बिंदु क्या है। आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति आप जो है अपने पास रख लेंगे और उसको आपको आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य बिंदु यह है। और अंतिम चयन से पूर्व लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और औपबंधिक रूप से सफल उनको घोषित किया जाएगा। ठीक, ये तो रही बात। बाकी पदों के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 इसका नाम है। इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो 3 नवंबर तक किए गए हैं। देखिए, रिक्तियों की संख्या जो है टोटल 1097 है, यानी कि 1097 है। रिक्तियों की संख्या जो है घटाई वो बढ़ाई जा सकती है। मुख्य बातें हम आपको इसकी बता देते हैं। देखिए, ग्रामीण निर्माण विभाग, जिसको RWD भी कहते हैं शॉर्ट में, RWD में कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर के जो पद हैं उसमें सिविल, विद्युत और प्राविधिक के पद अलग अलग हैं। इसमें सभी पद लेवल 7 के हैं। 4600 ग्रेड पे, मतलब लेवल 7 का मतलब है 4600 ग्रेड पे वेतनमान। तो संबंधित, जैसे आपका सिविल है तो सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए आपको, और विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और जो कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक है इसको कहा जाता है JET, जिसको कहा जाता है, ये है प्राविधिक का मतलब JET। वो भी सिविल में डिप्लोमा आपको होना आवश्यक है कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक के लिए। तो ये रहा आपका। इसके अलावा सिंचाई विभाग में भी कनिष्ठ अभियंता के पद मांगे गए हैं। इसमें सिविल और यांत्रिक के पद हैं और संबंधित सब ट्रेड से आपको डिप्लोमाधारी होना चाहिए। लघु सिंचाई विभाग है। लघु सिंचाई विभाग के अलावा पंचायती राज विभाग है। इसमें जो डिप्लोमा है निम्न में से किसी संस्थान से प्राप्त किया हो या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त किया हो। इसी प्रकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संस्थान में कनिष्ठ अभियंता सिविल और कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक या विद्युत। लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल और JET भी इसमें मांगा गया है। कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक का पद भी है और यांत्रिक का पद भी है। लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता विद्युत का पद भी है। ऊर्जा विभाग में विद्युत अवर अभियंता का पद है। आवास विभाग में भी सिविल का पद है। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में कनिष्ठ अभियंता अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग, इसमें कृषि, सिविल, मैकेनिकल, विद्युत अभियांत्रिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, कृषि डिप्लोमा भी आपका है तो वो भी आपका चलेगा यहाँ पर, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा शहरी विकास विभाग में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, इसको आप देख लेंगे, इसमें अनुभव भी मांगा गया है। देखिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में सिविल, इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा व 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। तो ये आप नोट कर लेंगे। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है।
तो ये नोट करने योग्य बात है। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड यानी कि पिटकुल में जानपद प्रशिक्षु के पद हैं। इसमें जो है कुछ अंकों की बाध्यता है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए न्यूनतम 55%, सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 55%, ठीक। और एससी एसटी को उत्तीर्ण एससी एसटी के अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण अंकों के साथ इस सिविल इंजीनियरिंग में स्थापित स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी या संस्थान या केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में 3 वर्ष से डिप्लोमा चाहिए। जर्नल या ओबीसी या एसटी या ईडब्ल्यूएस के लिए तो 55% चाहिए। बाकी एससी एसटी को आप केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है, डिप्लोमा। इसी प्रकार उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में मांगे गए हैं अवर अभियंता के पद, और विद्युत यांत्रिकी में भी इसमें पद आए हैं, और ये टोटल पद हैं। अवर अभियंता जानपद के पद भी इसमें है। चलिए, अब ये सभी पद जो है समूह गौ के हैं, राजपत्रित है, अंशदायी पेंशन युक्त है। अंशदायी पेंशन का मतलब है न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें आपका जीपीएस नहीं कटता है। तो सभी पद जो है स्थायी पद हैं, और एक केवल उड़ीदा में जो है पद वो अस्थाई है। ये वाला पद आप देखेंगे, इसमें अंशदायी पेंशन नहीं, इसमें ईपीएफ पेंशन लागू होती है। चलिए, ये आप विज्ञापन विस्तार से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। ये रिक्तियों का विवरण है, अलग अलग रिक्तियां हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज रिक्तियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसको टोटली आप अगर आप एनालाइज करना चाहें तो आप हमारे चैनल से भी इसको देख सकते हैं। ये रही विज्ञप्तियाँ, रिक्तियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मुख्य बिंदु हैं आपको हम बता देते हैं। आयु की गणना जो है उसके लिए तिथि 1 जुलाई 2023 है। इस तिथि को आप आयु सीमा आपकी 21 वर्ष से 42 के बीच होनी चाहिए। कुछ पदों में 18 वर्ष भी की गई है, तो इसमें आप न्यूनतम 18 वर्ष के अगर हो गए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। देखिए किन किन में 18 वर्ष है। आरडब्ल्यूडी में जो पद हैं वो 18 से 42 वर्ष तक के हैं। बाकी सभी में लगभग, एक पंचायती राज विभाग में भी 18 वर्ष मांगी गई है न्यूनतम उम्र, और बाकियों में न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष है, और पिटकुल में भी 18 वर्ष है, देख सकते हैं आप। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निरस्त की गई जो पेपर है उत्तराखंड कनिष्ठ अभियंता का, उसके लिए आवेदन किया है, तो उनकी अगर एज ओवर हो रही है 1 जुलाई 2023 को, पहले इन्होंने आवेदन किया है, तो उन लोगों को भी इस परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा में छूट के लिए प्रावधान है, आप देख सकते हैं। अगर आपने पहले आवेदन किया था तो अगर आपकी एज ओवर हो रही है वर्तमान में 1 जुलाई 2023 के हिसाब से, तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए, बाकी शुल्क के बारे में आप देख सकते हैं। शुल्क जो है अनारक्षित वर्ग को कुल 172, अन्य पिछड़ा वर्ग को 172, SC ST को 82.30, EWS को 172, शारीरिक दिव्यांग को केवल प्रोसेसिंग शुल्क देना है, और अनाथ बच्चों को कोई शुल्क नहीं देना है। तो ये रहा शुल्क का विवरण। बाकी अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देखिए गलत उत्तरों के लिए जो अंक कटेंगे आपके, कैसे कटेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। 4 विकल्प रहेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए एक गलत उत्तर दिए जाने पर जो अंक होंगे उस प्रश्न के, उसमें से 1/4 काट लिया जाएगा, और एक से अधिक उत्तर देने में भी 1/4 अंक काट लिया जाएगा। अगर कोई उत्तर आप नहीं देते हैं तो आपका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं होती है। चलिए, अन्य मुख्य बिंदु जो है, लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को जिन्हें अभिलेख सत्यापन हेतु कार्यालय में बुलाया जाएगा, उन्हें शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र आप वहां पर प्रस्तुत किए जाने होंगे, ठीक। इसके अलावा जो मुख्य बिंदु हैं, जो आपकी जन्म तिथि है वो हाई स्कूल की मान्य होगी, सभी जानते हैं। ये पूरा विज्ञापन है, इसमें आप देख लीजिए 14 सेंटर हैं। बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, हल्द्वानी, खटीमा, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, देहरादून, गोपेश्वर, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग,
श्रीनगर उत्तरकाशी, इतने सेंटर इसमें रखे गए हैं। बाकी ये परीक्षा का फॉर्मेट है, इस प्रकार से परीक्षा होगी। देखिए परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, सामान्य योग्यता परीक्षा में होगी और अभियंत्रण विषय की परीक्षा होगी। सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों की परीक्षा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। सामान्य अंग्रेजी के 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों की परीक्षा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, 2 घंटे की परीक्षा। 200 अंक तो सामान्य योग्यता के हो गए। बाकी सिविल इंजीनियरिंग के आपके 2 प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, कोई भी आपका जो ट्रेड है उसमें आपको के 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर में प्रत्येक पेपर जो होगा 180 अंक का होगा और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे। 360 अंक दोनों परीक्षाओं के होंगे, यानी कि 720 अंक यहाँ पर आपके ये हो गए और 200 वो हो गए, यानी कि टोटल 920 अंकों की परीक्षा होगी। ठीक, ये परीक्षा है। बाकी पाठ्यक्रम जो है आपका अभी दिखाते हैं हम आपको, ये पाठ्यक्रम है, ये हिंदी के लिए पाठ्यक्रम है। और हिंदी में जो पाठ्यक्रम रहेगा, वर्ण संरचना, वर्तनी शोधन, शब्द रचना, शब्द भेद, रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, वाक्य रचना, वाक्य शोधन, शब्द शुद्धिकरण, लोकोक्ति, मुहावरे, 8 रेखांकित शब्दों के अर्थ, उपयुक्त शीर्षक और प्रश्न पत्र का स्वरूप हाई स्कूल स्तर का होगा। ये इसी प्रकार जनरल इंग्लिश में कंप्रिहेंशन, यूज ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ करेक्शन, प्रिपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ब, ये सिलेबस है। बाकी आपके जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस है। तो ये सिलेबस आप हमारे जो यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल है यूट्यूब चैनल से संबंधित, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें हम इसको पोस्ट कर देंगे। आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।